सभी को सलाम। जय मसीह की। आज हम चर्चा करते हैं यूहन्ना की अंजील, उसका 20 अध्याय। यूहन्ना की अंजील उसका 20 अध्याय। जब प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हो गए थे तो अपने चेलों के साथ आए थे, लेकिन वहाँ पर एक चेला था नहीं वहाँ पर, और वो चेला था थोमा। तो थोमा ने कहा कि थोमा से सभी चेले जो थे उन्होंने कहा कि प्रभु गुरु आ गए हैं, वापिस जीवित हो गए हैं। तो थोमा को बताया गया, लेकिन थोमा कहता नहीं, मैं नहीं मानता कि गुरु आ गए हैं। इतने सालों तक प्रभु यीशु मसीह थोमा के साथ रहे, लेकिन उसका विश्वास कहीं ना कहीं डावाडोल हो गया। जैसे हम सवेरे वचन के अंदर जब झील पे नाव चल रही थी और अचानक से एक तूफान आया और प्रभु यीशु मसीह झील के अंदर सो रहे थे। मैं सुबह अपनी वीडियो में परमेश्वर से मांग के और ये वचन डाला था। प्रभु यीशु मसीह सो रहे थे, निडर होके सो रहे थे। तो वहाँ पर भी विश्वास की बात थी और यहाँ पर भी विश्वास की बात है। मतलब वहाँ पर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया, वहाँ पर सारे चेलों ने विश्वास नहीं किया कि हम इस तूफान को डांटें परमेश्वर के नाम से और ये तूफान रुक जाएगा। अंदर में अविश्वास था। और यहाँ पर सब चेलों ने कहा कि हमने प्रभु यीशु मसीह को देखा है, प्रभु यीशु मसीह आए थे, हमारे साथ बैठे थे, हमारे को शांति दे के गए हैं। लेकिन यहाँ पर थोमा कह रहा है कि मैं नहीं मानता, मैं बिल्कुल नहीं मानता। और जब तक नहीं मानता, जब तक प्रभु यीशु मसीह मेरे आमने सामने ना आ जाए और उनके पंजर में जो कीलें ठुकी थी उस कील के अंदर में मैं मेरी अंगुली न डाल दूं। बताओ, इतना अविश्वासी वो बन गया था थोमा वहां पर। जबकि प्रभु यीशु मसीह सब कुछ बता के गए थे कि ऐसा होना मेरे साथ तय है, मुझे पकड़े जाना तय है, मुझे सूली पर चढ़ाए जाना, क्रूस पर चढ़ाए जाना तय है, और फिर से मैं जीवित भी हो जाऊंगा, ये भी उनको बताया था रहते हुए। फिर भी कहीं ना कहीं भटक गया, उस नाव की तरह डूबने लग गए। तो यहाँ लिखा गया है थोमा पर प्रकट होना, प्रभु यीशु मसीह का थोमा पर प्रकट होना। तो कभी भी अविश्वास नहीं लाना है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर के पुत्र के प्रति और पवित्र आत्मा के प्रति। आज मेरे एक भाई साहब से बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि मैं ना परमेश्वर के वचन डालता हूँ यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि आप क्या मुसलमान बन गए हो? तब जो उनके शॉप के जो मालिक हैं उन्होंने कहा था कि इसमें मुसलमान बनने की बात और ईसाई बनने की बात नहीं है। जो जहाँ से अच्छा ज्ञान मिल रहा है उसे छोड़ना नहीं चाहिए, ले लेना चाहिए। तो इस पवित्र शास्त्र से हमें बहुत कुछ ज्ञान मिलता है जो हमारे धर्मों से कोसों दूर है। आज कोई थोड़ी सी इस बाइबल की स्टडी करके और उसकी निंदा करते हैं तो वो हमें और चाहे किसी को भी बहुत बुरा लगता है कि ये गलत चीज़ पे निंदा कर रहे हैं। तो इस पवित्र वचनों को अगर सुनेंगे, अगर समझेंगे, तो ये जिंदगियां बदल देती है। जिंदगियां, जैसे मेरी ज़िंदगी बदली है। अब मुझे लोग जो मर्जी कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है, मेरा परमेश्वर मेरे साथ रहता है। जिस गड्ढे के अंदर मैं पड़ा हुआ था उस गड्ढे से
परमेश्वर ने मेरा हाथ खींच कर ऊपर ले लिया और मुझे एक समतल भूमि के अंदर चला रहा है इस टाइम पर, जेंट टाइम में। और लोग मुझे हर किस्म की बातें करके और उसी गड्ढे के अंदर अगर वापस ठेलना चाहिए तो मैं नहीं जानना चाहता। क्यों? क्योंकि मैं उस गड्ढे के अंदर ऐसे फंसा हुआ था कि मैं शराब भी पीता था, मैं गुटखे भी खाता था, मैं हर एक तरह के नशे भी करता था, और जो भी और मैं नहीं कह सकता वचन के अंदर, क्योंकि हम इस वक्त वचन के ऊपर चलना चाहते हैं। लेकिन मैंने आज मेरे को वो दिन याद आते हैं कि मैंने बहुत गलत किए, या मेरे अंदर समझ नहीं थी, मेरे अंदर ये वचन नहीं थे, ये पुस्तक मेरे पास नहीं थी, ये पवित्र धर्म शास्त्र मेरे पास नहीं था। जब ये मेरे पास आया, आज 12-13 साल हो गए ये मेरे पास आया, तब से सारे कुछ छूट गए। तो बताइए क्या अच्छे है क्या गलत है? तो उन्होंने कहा कि इसमें मुसलमान बनने की या ईसाई बनने की या अन्य धर्म के बनने की बात नहीं है, इसमें ज्ञान की बात है। तो ज्ञान की बात है तो सीखनी चाहिए, क्या जाने ज्ञान हमारे काम आ जाए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि मैं जिस किसी के साथ मिलता हूं तो मैं कहता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे वीडियो कम से कम 50 से 60 ऐसे वचन, 70 वचन ऐसे डाले हुए हैं जो आपके सुनने लायक है। परमेश्वर ने अनेक अनेक विषयों पे मुझसे चर्चा कराता है, और मैं परमेश्वर से पूछता हूँ कि हे परमेश्वर मुझे बता कि ये वचन को मैं कैसे समझा सकूँ मेरे भाई और मेरी बहनों को। तो सुबह मेरे को ऐसे समझाया गया था, परमेश्वर ने अगुवाई की थी मेरी कि उस नाव के बारे में, कि वो नाव जो है कि झील के अंदर डूबने लगी थी, डगमगाने लगी थी इधर उधर इधर उधर। तो परमेश्वर ने मेरे अंदर ऐसा ख्याल डाला कि तुम्हारी ये ज़िंदगी की जो नाव है ना, ये भी कभी कभी ऐसे डगमगा जाती है। जब हमारे ऊपर संकट आते हैं तो हम परमेश्वर से दूर भागने की कोशिश करते हैं या दूर चले जाते हैं। तो उस टाइम हमें परमेश्वर के ऊपर ट्रस्ट करके और उस जो वादा आई है उसको डांटना है, परमेश्वर के नाम से डांटना है कि हे वादा तू यहाँ से चली जा, क्योंकि मेरे साथ परमेश्वर है। जब हमारे साथ परमेश्वर रहता है तब वो कोई भी बाधा हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और जब वो चेले जाके कह रहे थे कि तू यहाँ पर निष्फिक्री से सो रहा है, हम यहाँ पर नष्ट हुए जा रहे हैं, तब प्रभु यीशु मसीह उठे और कहा, हे अल्प विश्वासियों तुम्हारा विश्वास कहाँ गया? तुम क्या परमेश्वर के बच्चे नहीं हो? मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, क्या तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो? उन चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हे अल्प विश्वासियों, जाओ तुम्हारे अंदर विश्वास नहीं है। तो विश्वास करके अगर वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं उठाते और प्रार्थना करते परमेश्वर से, तो वहाँ पर वो जो तूफान उनके ऊपर आया था वो रुक जाता। और हमारी जिंदगियों के अंदर भी तूफान आता है, बहुत कुछ तूफान का हमने सामना किया है। और अभी हाल ही के दिनों के मुझे आज से 10 से 15 या 20 दिन हुए होंगे, ऐसा मुझे दिखाया कि नया सवेरा, सुबह जैसे सवेरा 7 बजे जैसे सूरज निकलता है एक से गोल करके, तो वैसा मुझे सपने में दिखाया परमेश्वर ने। तो जो पीछे गई वो रातें थी, वो रात थी और वो चली गई, अब सवेरा हो गया। तो मैंने चर्च के हमारे मेंबर है, वो आसाम से है, तेजपुर से, तो उनको मैंने कहा कि आंटी मुझे ऐसा सपना दिखाया कि अब एक नया सूरज मुझे लाल करके, जैसे सवेरे में सूरज होता है वैसे दिखाया। तो उसी दिन से मैंने ये सोच के रखा है कि परमेश्वर ने जो रात थी, इतने सालों की रात, जो 6 से 7 से 8 साल की जो रातें गई है, वो रातें अब चली गई है, अब सवेरा आ चुका है। अब परमेश्वर हमें खुशी से रखना चाहता है कि अब तुम अंधेरे में नहीं हो, अब तुम उजाले में आ गए हो। तो खुदावंद हमारी ज़िंदगियों में काम करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। अगर खुदा एक भी काम ना करे तो हमारे जो लोग होते हैं वो घबरा जाते हैं कि खुदा हमारी ज़िंदगियों में काम नहीं करता। लेकिन परमेश्वर हर एक की ज़िंदगी में काम करता है कि वो पुकार के तो देखे,
तो अगर परमेश्वर को हम पुकारेंगे, परमेश्वर से हम पूछेंगे कि हे परमेश्वर, तू हमें इस धरती पर किस लिए भेजा है? क्योंकि परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ही एक अटूट वादा करता है कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ या अंतकाल तक जानता हूँ। तुम जब तुम्हारी माँ के पेट में नहीं आए थे तब से मैं तुम्हें जानता हूँ, उससे पहले से भी जानता हूँ कि तू कौन है और तुझे किस लिए भेजा गया है। आज हम इस संसार के अंदर आ जाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं कि हम संसार के कामों में व्यस्त हो जाते हैं। तो हमें संसार के कामों में व्यस्त नहीं होना है, हमें परमेश्वर के कामों में व्यस्त होना है। अगर हम परमेश्वर के कामों में व्यस्त होंगे तो वहाँ पर जब शैतानी जो अंधेरा होगा, जब हम इस फिजिकली शरीर को जब हम छोड़ के जाएंगे यहाँ पर, ये मिट्टी का शरीर है, मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन जो हमारी जो आत्मा होती है वो अमर होती है, वो नहीं मरती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं तुम्हें आदि से जानता हूँ। ये शरीर हमें यहाँ से मिला और यहाँ पर मिल जाएगा, ये यहाँ पर फिर से मिट जाएगा, हम इससे यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते। एक ये जो चम्मच है, ये चम्मच भी हम यहाँ से ले जा नहीं सकते, एक सुई भी हम यहाँ से ले जा नहीं सकते, सब की सब यहीं रहेगी। लेकिन जो अब हम अगर परमेश्वर के वचनों को याद कर रहे हैं, हमारे अंदर अगर यादाश्त है परमेश्वर के वचनों की, तो वो हमारे साथ जाएंगे। और हम जो जिन लोगों से, जिन हमारे भाइयों और बहनों से हम जो मिलते हैं और उनके साथ हमारी मुलाकात होती है, अगर हम नेगेटिव से, अगर उनके साथ कुछ प्रभाव या कुछ उनसे नेगेटिव बातें ना करके परमेश्वर की बातें करके और अगर हम चलेंगे, तो वो सब जो बातें हैं वो हमारे साथ जाएगी। हमें किसी के प्रति नेगेटिव नहीं सोचना है। अब परमेश्वर का पवित्र बाइबल कहता है कि अगर तूने किसी बहन के बारे में, किसी स्त्री के बारे में अगर गलत थोड़ा भी सोचा, तो उसके सजा के हकदार तुम बन चुके हो। तो हम परमेश्वर से वादा करते हैं कि हे परमेश्वर, हमारे मन में चाहे जितनी भी स्त्री सोनी होने दो, जितनी भी सुंदर होने दो, जितनी भी हमारी बहन कोई सुंदर होने दो, हमें उसके प्रति कोई नेगेटिव थॉट हमारे अंदर में पैदा मत करना, और हमें नहीं करने देता है परमेश्वर ऐसी थॉट। और जो लोग, जो भाई लोग होते हैं जिनसे हम मिलते हैं, अन्य जातियों के लोग होते हैं, उनसे हम मिलते हैं, तो वो हमारे सामने कहते हैं कि देखो देखो, हम उनसे उस टाइम कहते हैं कि अगर आपने ऐसा गलत सोचा भी है ना, तो उस पाप के आप भागीदार है। तो क्या हम उनको गलत समझाते हैं? नहीं, परमेश्वर उनको बुद्धि दे, उनको हम कहेंगे तब उनको पता चलेगा। उनसे ये धर्म के जो शास्त्र होते बहुत दूर है, बहुत दूर है उनसे, क्योंकि अन्य धर्मों में इन धर्म शास्त्रों को पढ़ने ही नहीं दिया जाता है कि आप तो नहा के आओ, आप तो धो के आओ। ऐसा नहीं होता है। और हमसे खाली जब कोई टाइम होती है तब थोड़ा बहुत सुनाते हैं, तो लोगों के पास सुनने के लिए टाइम नहीं होता है। तो धर्म शास्त्र जो है, मैं कहता हूं कि किसी के धर्म के भी छिपे हुए नहीं रहने चाहिए। आज आप चर्च के अंदर जाएंगे, आप गिरजा के अंदर जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा कि ये धर्म शास्त्र एक एक करके आपको 15 से 20, 30 से 40 हर टेबल के ऊपर ये धर्म शास्त्र मिलेंगे। और आप जाके वहाँ पर है, आपको कोई रोकेगा नहीं। आप जाके जिस दिन भी जाके आप सवेरे जाके इन धर्म शास्त्रों को आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है, परमेश्वर आपसे क्या बातें करना चाहता है, जब आप पढ़ेंगे, 1 दिन पढ़ेंगे, 2 दिन पढ़ेंगे, 3 दिन पढ़ेंगे, 4 दिन पढ़ेंगे, 5 दिन पढ़ेंगे, 10 दिन पढ़ेंगे, महीना पढ़ेंगे, आपकी जिंदगियों में धीरे धीरे परिवर्तन आएगा। और आप परमेश्वर की तरफ ताकोगे कि हे परमेश्वर, तू सच्चा है, तू सच्चा है। हम इतने दिन कहाँ थे, हम क्या कर रहे थे, हम क्या सोच रहे थे? क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे वचन लिखे हुए हैं जो परमेश्वर कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल सकती है, लेकिन मेरे कहे हुए वचन हर किस नहीं टल सकते। जो इस शास्त्र के अंदर जो वचन लिखे हुए वो नहीं टल सकते। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पवित्र शास्त्र को आप जरूर पढ़िए।
यहाँ पे कोई गलत चीज़ें नहीं लिखी हुई है। लोग जो निंदा करते हैं वो निंदा करते हैं, वो भी परमेश्वर के प्रचारक है। संत पौलुस इतने विश्वासी लोगों को, ईसाई लोगों को उस टाइम में इतना सताता था, इतना सताता था, इतना सताता था, इतना उन लोगों को मारता था, विश्वासी लोगों को, मसीह के लोगों को इतना मारता था वो। और वो एक नंबर का उस टाइम में कटर कटर था एकदम से, मतलब ईसाइयों के प्रति एकदम से कटर था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो जा रहा है किसी को पकड़ने के लिए कि आज इस बंदे को मारेंगे, ये इतने बंदे जा रहे हैं, इनको मारेंगे। परमेश्वर खुद प्रकट होके उससे कहा, हे संत पौलुस, हे पौलुस, तू मेरे लोगों को क्यों सताता है? मेरे लोगों को तू क्यों सताता है? तब वो गिर पड़ा जमीन पर और उसकी आंखें अंधी हो गई, कुछ नहीं देख रहा है, कुछ नहीं देख रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि हे परमेश्वर मुझे बख्श दे, आज के बाद में मैं किसी तेरे बेटे, किसी तेरी बेटी को मैं नहीं मारूंगा। जितना मैं मारा, मैं अध्यक्ष होने के नाते, मैं सेनापति होने के नाते, मैं जितनों को मारा, जितनों के साथ मैंने बुरा किया, लेकिन अब मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। तू मेरी आंखें खोल दे परमेश्वर, मैं अंधा हो गया हूँ, मैं अब क्या करूंगा? संत पौलुस गिड़गिड़ा रहा है परमेश्वर के आगे। लेकिन उस टाइम परमेश्वर उससे इतनी बातें की कि तू मेरे लोगों को क्यों सता रहा है। और वह एक कुटिया के अंदर, वहाँ से वो आगे नहीं चल सका, तो वहाँ पे रहा। वहाँ पर उसके एक जन को वहाँ पर उसकी सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर ने उसके पास छोड़ा और वह जन उसकी सेवा टहल कर रहा था। फिर उसका परमेश्वर ने एक दास को भेजा और उससे प्रार्थना करवाई कि संत पौलुस के सर के ऊपर में हाथ रख के तो प्रार्थना कर, तो वह फिर से देखने लगेगा। तो संत पौलुस के ऊपर आके प्रार्थना की तो संत पौलुस देखने लगा। और उसके बाद से संत पौलुस ने केवल परमेश्वर का प्रचार किया है। उसके ऊपर इतने इतने कष्ट आए थे, लोग कहते थे कि ये बंदा कैसे इतना हो सकता है कि ये परमेश्वर को जानने लगे, ये कट्टर, इतना कट्टर, ये इतने लोगों को, परमेश्वर के लोगों को मारने वाला, आज ये परमेश्वर की बातें कर रहा है। तो संत पौलुस मरते दम तक जितने भी संकट सहे, संत पौलुस ने, इस बाइबल के अंदर लिखे हुए संत पौलुस ने क्या क्या किया, इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आप भी आज ही, अगर आप धर्म शास्त्र से दूर है, पवित्र बाइबल से दूर है, तो आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर में जाइए और पवित्र बाइबल को डाउनलोड कीजिए और धीरे धीरे के करके पढ़िए। आपकी जिंदगियां ना बदली तो मुझे कमेंट करके बताना कि हे कि दीपक, हमारे ऊपर कोई असर नहीं हुआ। मैं कहता हूँ जो भी आपके ऊपर, जो शैतान मंडरा रहा है, जो आपसे गलत काम करवा रहा है, वो शैतान आपसे कोसों दूर भाग जाएगा और आप एक ऐश की जिंदगी जियोगे और आप कहोगे कि हम क्या थे और क्या बन गए। तो एक परमेश्वर के में बड़ी ताकत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानना। हम एक परमेश्वर को जब तक नहीं पुकारेंगे, परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। परमेश्वर हमारे ऊपर विपत्तियां पे विपत्तियां लाते रहेगा। आज भूखमरी के कंगार पर पूरा संसार जा रहा है और ये भूखमरियों की बातें इस पवित्र बाइबल के अंदर लिखी हुई है कि अकाल पड़ेंगे, बरसात नहीं होगी, लड़ाइयाँ होगी, भूकंप आएंगे, टीडियाँ आएंगी, अकाल पड़ जाएंगे, खाने के लिए मन्ना नहीं मिलेगा, खाने के लिए रोटियां नहीं मिलेगी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
उससे पहले हम परमेश्वर से तौबा कर लेनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने इस मनुष्य जाति को बनाया है। परमेश्वर ने इस जाति के अंदर ये मनुष्य बनाकर उसके अंदर में सांस फूंकने वाले मनुष्य आज परमेश्वर को भूल गया, और आज हम लोग अनेक अनेक धर्म बनाकर हम अलग अलग धर्मों में जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे भाइयों और मेरी बहनों। एक परमेश्वर को पुकार के तो देखो, वो परमेश्वर हमें किस काम के लिए भेजा है। मैं कितने जनों को देखता हूँ कि अपने अपने, कहना नहीं चाहिए वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन अच्छा नहीं लगता है, अपने अपने डॉगीज़ को सैर कराने जाते हैं। और एक तो मैडम है जो दिन भर डॉगी को लिए घूमती रहती है। मेरे मन में एक विचार आता है, मेरे दिमाग में एक परमेश्वर ऐसा विचार डालता है कि इसको जब ये जाएगी तो परमेश्वर इससे लेखा लेगा कि तू क्या करके आई है, क्या काम करके आई है। तब वो ये कहेगी मैं तो डॉगी को दिन भर खिला के आई हूँ। क्या ये इस डॉगी को खिलाने के लिए, हमें उसको घुमाने के लिए, उसको सैर कराने के लिए क्या हमें परमेश्वर ने यहाँ इंसान बनाकर भेजा है? क्या हमें शराब पीने के लिए, बीड़ी सिगरेट गुटखे खाने के लिए, अन्य प्रकार के टीके लगाने के लिए, नशे करने के लिए क्या परमेश्वर ने हमें भेजा? बिल्कुल भी नहीं भेजा है। परमेश्वर हमसे प्यार करना चाहता है, लेकिन हम शैतान के पिंजरे में फंसे पड़े हैं। शैतान हमारे ऊपर हावी हुआ पड़ा है और हम अविश्वास में जूझ रहे हैं, जिनको भी कहा जाए कि नहीं हमें कुछ नहीं सुनना है। तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, ऐसा नहीं होना चाहिए। परमेश्वर के नज़दीक चाहिए। परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पर है, हम चलेंगे आगे वचन की तरफ में। बातें बहुत हो गई, वचन की तरफ चलते हैं। वचन हमसे क्या बात कर रहा है? अविश्वास के बारे में बात कर रहा है कि थोमा को, जो इतने साल प्रभु यीशु मसीह के साथ में रहा, एक साथ रहता था, एक साथ सब कुछ होता था, और वो अविश्वासी बन गया। उस टाइम की उसके चेले सभी ने कहा कि प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए, पुनर्जीवित हो गए हैं, हमने देख लिया है, हमारे साथ आए हैं, हमें शांति दिए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, मैं जब तक उसके प्रभु यीशु मसीह के गुरु के पंजर के अंदर अपनी अंगुली ना डाल लूं, तब तक मैं विश्वास करने वाला नहीं हूं। और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे बिना देखे विश्वास करते हैं वो बहुत अमूल्य है। तो हम नहीं देख के विश्वास करने वाले बहुत अच्छे हैं। जिन्होंने देखा उन्होंने विश्वास नहीं किया, उनका नाश होना जरूरी है। तो यहाँ पर चलते हैं हम, थोमा पर प्रकट होना। परंतु 12 में से एक अर्थात थोमा, जो दिदमुस कहलाता है, जब यीशु आया तो उनके साथ न था। जब अन्य चेले उससे कहने लगे हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उससे कहा जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद न देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी अंगुली न डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। इतना विश्वासी बन गया था सॉरी, उसका शागिर्द, उसका चेला, प्रभु यीशु मसीह का चेला इतना विश्वासी बन गया था। 26 में कह रहा है कि 8 दिन के बाद उसके चेले फिर घर के भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे, गेट जो था वो बंद था। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा तुम्हें शांति मिले। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम्हें शांति मिले, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा अपनी अंगुली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन, परंतु विश्वासी हो। ये सुन थोमा ने उत्तर दिया हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर यीशु। यीशु ने उससे कहा तूने मुझे देखा है, क्या इसलिए विश्वास किया? धन्य है वह जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया। धन्य कौन है? वह जो बिना देखे विश्वास किया। धन्य कौन है? जिन्होंने बिना देखे
विश्वास किया। मैं कहता हूँ, मैं सभी से कहता हूँ, मेरी बातों का आप बुरा मत मानना। मैं कभी कभी ना पूरा परमेश्वर आता है और परमेश्वर ऐसी आवाज़ से बुलाता है कि मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं बोल क्या रहा हूँ, और ये मैं इतना क्लियरली कैसे बोल पा रहा हूँ। कभी कभी नहीं होता, लेकिन कभी कभी इतना क्लियरली होता है कि एक भी शब्द इधर से उधर नहीं होता है, और मैं सोचता हूँ कि कैसे, क्या है ये, क्या बोला जा रहा है। तो परमेश्वर हमसे दूर नहीं होता है, परमेश्वर हमारे नज़दीक होता है, परमेश्वर हमसे प्यार करते हैं, परमेश्वर अपने बच्चों से बहुत बहुत प्यार करता है। तो मैं सुबह जाता हूँ ना, तो मैंने आपको आगे भी बताया, मैं बार बार जब मेरा जिक्र होता है कि मैं मेरे भाई बहनों को बताऊँ, तो मैं जब विशव दरबारा सिंह आए थे, मैं बार बार उनका भी जिक्र करता हूँ कि उन्होंने कहा कि आप किस उद्देश्य से चर्च में आते हो, खुदा के घर में, परमेश्वर के घर में क्या उद्देश्य लेके आते हो कि हम परमेश्वर के घर में जा रहे हो? क्या ऐसे ही टहलने के लिए, क्या ऐसे ही आके पेपर पढ़ के चले गए, इसलिए आते हो? आपका आने का और जाने का उद्देश्य क्या है परमेश्वर के घर में? हमारे बहुत सारे भाई होते हैं जो जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, आते हैं, लेकिन मैं उनको नहीं देखता कि वो कभी परमेश्वर के भवन में जाकर दुआ प्रार्थना करें, ऐसा नहीं देखता। जाते हैं, वो मिलते हैं, मिलके वहाँ पर बैठते हैं, 1 घंटा बैठते हैं, आधा घंटा बैठते हैं, बैठ के और फिर चल देते हैं अपने हाउस की तरफ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सीधा घर में जाना चाहिए, परमेश्वर के घर में जाना चाहिए, परमेश्वर से बातें करना चाहिए, ऐसा बिलीव करना चाहिए कि परमेश्वर यहाँ पर बैठा है, परमेश्वर मुझसे बातें कर रहा है, मैं परमेश्वर से बातें कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर का छोटा सा बेबी, मेरा पिता, मेरा पिता, मेरा बाबा, मेरा बाबा। जब हम बाबा बाबा पुकारेंगे ना, हम पिता, पिताजी, पापा, पापा पुकारते हैं, तो हमारा संसार का पिता कितना खुश हो जाता है। तो वो आत्मिक पिता हमसे कितना खुश होता होगा। तो हमें इसे बिलीव करना चाहिए कि हमारा खुदावंद हमसे प्यार करता है, वो मेरा पिता है, संसारिक पिता, जिसने हमें जन्म दिया। हाँ, लेकिन सही सलामती से जन्म देने वाला वो है। कितने लोगों को हम देखते हैं कि लूले हो जाते हैं, लंगड़े हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं, देखते नहीं हैं, बोल नहीं सकते, बातचीत नहीं कर सकते। वो क्या? परमेश्वर की पवित्र बाइबल कहती है, परमेश्वर की पवित्र बाइबल कहती है कि ये जो आपके ऊपर संकट क्यों आ रहे हैं कि आपके दादे परदादे ने पाप किया, उसका संकट नाती पोतों तक मिलता है, नाती पोतों तक संकट मिलता है। और हम कहते हैं कि पता नहीं क्या हुआ, लड़का ऐसे हुआ, पता नहीं क्या हुआ, लड़की ऐसी हुई। नाती पोतों तक संकट मिलता है, उसका श्राप पड़ता है परमेश्वर का। तो हमें कभी भी कोई भी गलती नहीं करनी है, परमेश्वर से बातें करनी है। परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है, परमेश्वर के, क्योंकि हम बच्चे हैं, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हैं परमेश्वर के, छोटे छोटे, बड़े नहीं हैं, इतने बड़े बड़े हम यहाँ शरीर में हैं। ये जो फिजिकली है ना, मिट्टी का बना हुआ शरीर ही है बड़ा। जब यहाँ से निकल जाएगा ना, फिर 2 साल का बेबी है, हम कुछ नहीं है, हम परमेश्वर के आगे। और जब 2 साल का बेबी जितनी भी गलतियाँ करके अगर खुदा के पास जाएगा, तो परमेश्वर बहुत प्यार करता है। तो गलतियां करके और हम शरीर छोड़कर जाए, ऐसा ना हो। उससे पहले ही हम परमेश्वर से तौबा करनी चाहिए कि हे परमेश्वर जी, आप जानिए, आप हमें पहचानिए, हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, आप हमें देखिए, आप हमें जानिए। परमेश्वर से जाके बातें कीजिए। तो क्या होगा कि जब आप एक दिन परमेश्वर के घर में जाएंगे, मेरे को ना 3 इयर्स हो गए, मैं कंटिन्यू सवेरे चर्च जाता हूँ। तो मुझे बहुत बहुत सारे ना
परमेश्वर ने बरकत और आशीष दिए तो मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, नहीं तो मैं ऐसे बोलने वाला नहीं था। क्योंकि परमेश्वर गूंगों से बुला देता है, गूंगे जो बोल नहीं पाते ना उनसे भी बुलवा देता है। जो मूसा जो था ना वो तोतला था, तोतला, लेकिन उसने कहा कि मैं कैसे बोलूँगा, लेकिन वो परमेश्वर है, वो सब कुछ बुला सकता है। मैं कहता हूँ ना आपको, अभी अभी कहा कि कभी कभी मैं इतना क्लियरली बोलता हूँ तब मुझे महसूस होता है कि मैं नहीं बोल रहा हूँ, कोई जो है जो फटाफट लफ्ज़ बना रहा है और भेज रहा है। क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, बिल्कुल भी गलती नहीं होती। जब अगर हमारे मन में हमारा ध्यान इधर उधर भटकेगा तब क्या होगा, बार बार गलतियाँ होएगी, इधर से उधर होगा शब्द। लेकिन जब परमेश्वर की पवित्र आत्मा अगर आ जाएगी ना, उसके बाद में गलतियाँ नहीं होंगी, बल्कि ऐसा सोचूंगा कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करता है। इस खुदा के वचन को मैं यहीं पे विराम देता हूँ। और आपको ये वचन कैसा लगा, क्योंकि यहाँ वचन का टॉपिक क्या था, विश्वास के बारे में। तो हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है, ट्रस्ट करना है। जैसा थोमा ने विश्वास नहीं किया, देखा, अंगुली डाली, कील जहाँ पे लगी थी, यीशु मसीह को कील छेदी गई थी, उसमें अंगुली डाली, जो पंजर में यहाँ पर हाथ डाला, तब जाके उसने विश्वास किया। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि धन्य है वे लोग जिन्होंने नहीं देख के विश्वास किया। ये अविश्वासी, थोमा से कहा, ये अविश्वासी, तेरे साथ तो मैं इतने दिन तक रहा, फिर भी तूने मुझे विश्वास नहीं किया। धन्य है वे लोग जो बिना देखे विश्वास करते हैं। तो हम बिना देख के विश्वास करते हैं और बिलीव करते हैं, और बहुत प्यार और आनंद हमारे साथ खुदाबंद हमके देता है। तो मांगते हैं उसके प्यारे बेटे, हमारे उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता मसीह यीशु के नाम में, आमीन।